है। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जैविक यौगिक का एक महत्वपूर्ण वर्ग है जो प्राकृतिक में बहुतायत में पाया जाता है, जैसे दूध, पनीर, दाल, मछली, मांस आदि में या शरीर के प्रत्येक भाग में पाई जाती है और हमारे शरीर की संरचना मूल आधार बनाती है। वसा की बात करें तो वसा क्या है दोस्तों, ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। विटामिन्स की हम बात करते हैं, विटामिन के जैसे आप सभी लोग जानते हैं विटामिन्स का नामकरण फंक्शन ने किया है। इसके अंदर कार्बन होता है, इसलिए इसे हम कार्बनिक कहते हैं। ये ऑर्गेनिक भी है, इसका मतलब इसके अंदर कार्बन उपस्थित है, यानी कार्बन उपस्थित है। या विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन हमें चोट से भी बचाता है दोस्तों, और इसमें फैट भी रहता है जो हमारे शरीर का वजन बढ़ाने में काफी योगदान होता है। विटामिन हमारे शरीर की रक्षा भी करता है। तो विटामिन हो गया दोस्तों। हम अब मिनरल की बात करते हैं। मिनरल क्या होता है दोस्तों, मिनरल को हिंदी में खनिज कहते हैं। खनिज कार्बन नहीं होता है, ये अकार्बनिक होते हैं। खनिज हमारे शरीर में बहुत जरूरी है दोस्तों। जरूरी ये भी है कि हमें मिनरल्स को बहुत ज्यादा मात्रा में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं तो हमारे शरीर में दिक्कत होने पड़ती है। अगर टोटल मिनरल्स की बात करें तो 24 मिनरल होते हैं। तो हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन के बारे में समझ लिए हैं, तो हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है बेल कराला जामुन जूस। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। इसकी जितनी भी तारीफ किया जाए उतना ही कम है। बेल करेला जामुन जूस ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। करेला और जामुन पारंपरिक उपचार है जो ब्लड शुगर के स्तर को कम करने के लिए साबित हुए हैं। करेला को कड़वे लौकी के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें पीएपी इंसुलिन नामक एक इंसुलिन जैसा यौगिक होता है, जिसे मधुमेह को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने के लिए खोजा गया है। मधुमेह रोगी प्रति भारतीय मूल के इस शक्तिशाली संयोजन से लाभ उठा सकते हैं और अधिक ऊर्जा स्तर, कम रक्त शर्करा के स्तर, कम कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नोटिस कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है हैरू करेला और जामुन का रस। सूजन रोधी है दोस्तों और शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है, जिसका मतलब एक स्वस्थ दिल या विभिन्न पोषक तत्वों के साथ पैक किया जाता है। पोटेशियम शरीर से अधिक सोडियम को अवशोषित करता है, जो हमारे शरीर के रक्तचाप को बनाए रखने में मदद करता है। करेला में मौजूद आयरन और फोलिक एसिड स्टॉक है जो जोखिम को कम करने और आपके दिल को स्वस्थ रखने के लिए जाना जाते हैं। लीवर को ये डिस्टिफाई करता है। हैरो मिश्रण से हमारे करेले और जामुन का रस आपके आंत को भी साफ करता है और साथ ही आपके लीवर को दुरुस्त रखता है, स्वस्थ त्वचा और चमकदार बनाता है। ये कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देता है और इसमें जिंक होता है दोस्तों, जिंक होता है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो तेल निकलने का रोकता है, जिसमें त्वचा ताजा और चिकनी रहती है। ये चेहरे पर मुहासे, काले धब्बे कम करने में मदद करता है। करेला और जामुन जूस के रस में विटामिन सी, विटामिन ए, बायोटिन और जिंक जैसे पोषक तत्व होते हैं जो बालों को चमकदार और घना बनाते हैं। आप इसको 1 गिलास पानी के साथ 30 ml तक ले सकते हैं और जैसे आप इसको लेंगे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है दोस्तों। इसमें बहुत अच्छा आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। दूसरा प्रोडक्ट हमारा है बहुत ही शानदार दोस्तों। इस प्रोडक्ट की जितनी तारीफ करें उतना ही कम है। मार्केट में जो च्यवनप्राश आता है दोस्तों, केवल ठंडियों में ही यूज कर सकते हैं, लेकिन इस मौसम में उसको अगर यूज करेंगे तो हमारे बॉडी को काफी नुकसानदायक होता है। लेकिन हमारे मोदी केयर का वेल रेंज का च्यवनप्राश बहुत ही शानदार है। ये पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से आयुर्वेद गुण इसमें पाए जाते हैं। ये आपके अच्छे से और इसमें आपके कई सारे औषधियों का मिश्रण होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसका सेवन करने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है। ये हमारी सांस की बीमारियों के लिए भी फायदेमंद है दोस्तों। च्यवनप्राश में कई सारी जड़ी बूटियों का उपयोग होता है, जैसे कि आंवले, ब्राह्मी आदि। साथ ही इसमें विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो आपके शरीर को कई तरह से फिट रखती है। ऐसे में अगर आप को सांस की दिक्कत है तो आप जरूर इसका सेवन करें। सर्दी जुकाम के लिए बहुत अच्छा माना गया है। मौसम में बदलाव के कारण सर्दी जुकाम में होना एक आम बात हो गई है, लेकिन फिलहाल कोरोना की वजह से ये एक बहुत बड़ी बीमारी बन गई थी। लोगों को सर्दी Recording in जुकाम progress. Recording stopped.
लोगों को ऐसा आपको दिल में या रात में च्यवनप्राश का सेवन ज़रूर करना चाहिए। च्यवनप्राश को सेवन करने से शरीर किसी भी तरह का संक्रमण को सामना बेहतर तरीके से कर सकता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर के अंदर से मजबूत बनाते हैं। इन चीज़ों को भी फ़ायदा होता है दोस्तों, अगर आप च्यवनप्राश खाते खाते हैं तो इससे आपके अलावा आपके खून के साफ करके शरीर में विषाक्त पदार्थों को भी कम करता है। अगर आपको बीपी की समस्या है तो इसके सेवन करने से उसमें भी आपको भी फ़ायदा होता है। आपका रक्तचाप सामान्य करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल करता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है च्यवनप्राश दोस्तों, आप ज़रूर इसे एक बार यूज़ करें और लोगों को भी यूज़ करवाएँ। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसका नाम है वेल विटामिन बी कैप्सूल। विटामिन बी आपकी इम्यूनिटी को मजबूत और बनाने में मदद करता है। विटामिन बी 12 और फोलेट से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। फोलेट शरीर में डीएनए के उत्पादन और मरम्मत में अहम भूमिका निभाता है, जिसकी आपकी इम्यूनिटी पर भी असर पड़ता है। हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा विटामिन बी आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़रूरी विटामिन बी को अ, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत-बहुत ज़रूरी विटामिन बी को हार्ट हेल्थ के लिए विटामिन बी की कमी से एंजाइम में कमी आती है, जो हार्ट के रोगियों को मायोकार्डियल डिस्फंक्शन से जुड़ा है। हार्ट के स्वस्थ रखने और कई बीमारियों से बचाने के लिए भी विटामिन बी फ़ायदेमंद है। ब्रेन हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड आपके दिमाग को कई बीमारियों से दूर रखते हैं। ये डिप्रेशन और तनाव के उपचार के लिए भी मदद करता है। विटामिन बी आपको बुढ़ापे में जो भूलने की बीमारी होती है, उसको भी ये काफ़ी हद तक दूर कर देता है। ये हमारी आँखों की रोशनी के लिए अच्छा विटामिन बी जो हमारे क्लेफ्स आँखों के खतरे को भी बढ़ जाता है, आँखों की रोशनी के अच्छा रखने के लिए भी डाइट में विटामिन बी भरपूर फूड्स शामिल करें। एनीमिया का इलाज इससे किया जा सकता है। एनीमिया का इलाज विटामिन बी के सेवन से एनीमिया जैसी बीमारी को भी दूर किया जा सकता है। विटामिन बी 12 की मदद से शरीर में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण बढ़ाता है, जिससे खून की कमी दूर हो जाती है। विटामिन बी 12 की मदद से शरीर के सभी हिस्से में ऑक्सीजन का प्रभाव अच्छी तरह से होता है। हेल्दी प्रेगनेंसी में मदद विटामिन बी में फोलिक एसिड आपकी प्रेगनेंसी के बहुत मदद करता है। विटामिन बी के पोषक तत्व शिशुओं में जो जन्म दोषी रोग होता है, उनको भी रोकने में बहुत सक्षम है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान महिला को विटामिन सी 6 गर्भावस्था खतरों को भी कम करता है। जो महिला प्रेगनेंसी है के दौरान में अगर वो पहले से अगर विटामिन बी 6 लेते रहेंगे तो उनके जो प्रेगनेंसी के दौरान जो खून की कमियाँ होती हैं, काफ़ी हद तक उस कमियों से दूर हो जाएँगी और काफ़ी अच्छा स्वस्थ रहेंगे और काफ़ी अच्छा उनके बच्चों को भी स्वस्थ बनाए रखेंगे। लेकिन आप एक बार ज़रूर डॉक्टर की सलाह ले लें, इसे आपको कैसे यूज़ करना है, डॉक्टर से एक बार आप ज़रूर सलाह लें। तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त आयरन आयरन फोलिक एसिड। ये भी बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों, इसका नाम है आयरन फोलिक एसिड। फोलिक एसिड कई कई खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। ये हमें किन-किन रोगों से बचा सकता है और किन-किन फ्रूट्स के ज़रिए हमें इसकी प्राप्ति होगी। इसके बारे में आपको यह बताया जाएगा। हमारे शरीर को प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। अलग-अलग पोषक तत्वों को कार्य शरीर में अलग-अलग क्रिया को ठीक तरीके से पूरी करने के लिए होता है। इनमें से अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है और हम किसी बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। ऐसे ही एक खास पोषक तत्व का नाम है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का विटामिन बी के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से खट्टे फलों, फलियों और हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। आमतौर पर इसकी पूर्ति हमें किसी न किसी खाद्य पदार्थ के ज़रिए हो ही जाती है, लेकिन कुछ विशेष स्थिति में इसकी कमी होने पर हमें कई प्रकार की बीमारियों की चपेट में भी आ जाते हैं। आइए अब पहले हम ये जानते हैं कि हमें किन-किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है फोलिक एसिड वैसे तो कई प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, वही अगर इसके मुख्य स्रोत खाद्य पदार्थ की बात करें तो ये हमें हरे पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक, सलाद, पत्तेदार
सब्जियां, ब्रोकली, बीन्स और मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, साबुत अनाज, सी फ्रूट, अंडा, मटर व सिट्रस फलों में भरपूर रूप में पाया जाता है। आइए हम यह जानते हैं कि फोलिक एसिड आपको कितनी समस्याओं से बचाए रखता है। ये सुनकर आपको थोड़ा हैरानी जरूर होगी दोस्तों, लेकिन फोलिक एसिड बालों को झड़ने से भी बचाने में बहुत बहुत ही अच्छा होता है। कई लोगों के खराब खान-पान के कारण भी उनके बालों का जो झड़ना शुरू हो जाता है। अगर वो पर्याप्त मात्रा में फ़ोलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, तो जो बालों का झड़ना होता है, काफ़ी हद तक रुक जाएँगे और काफ़ी बाल अच्छे हो जाएँगे। तो आप ज़रूर फ़ोलिक एसिड इस्तेमाल करें। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है दोस्तों, बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसका नाम है जिसका नाम है ब्रेन एक्टिव। दोस्तों, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। जिस तरह शरीर के स्वास्थ्य के लिए भोजन की आवश्यकता होती है दोस्तों, वैसे ही दिमाग के स्वास्थ्य के लिए भी कुछ लेना चाहिए। अगर समय रहते ब्रेन की देखभाल की, तो इससे बढ़कर दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, जो काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। इसके कुछ फ़ायदे हैं, जो पहले जान लेते हैं। इसमें उपस्थित ब्राह्मी से आपकी याददाश्त, एकाग्रता एवं दिमाग की मानसिकता स्पष्टता को सुधार करेगी। उम्र के साथ घटती याददाश्त के नुकसान कम कर कर देगी। इसमें मिलाए गए आयुर्वेदिक चीज़ों की वजह से दिमाग को ऑक्सीजन और पोटेशियम पदार्थ मिलते हैं। इसके साथ ही रक्त संचार सुधार रूप देने में सहायक होते हैं, सोचने की तार्किक क्षमता को बढ़ाता है। फोकस कंसंट्रेशन और सोचने की क्षमता बढ़ती है। दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं, ये उसको बढ़ाता है। उससे इंसान की सोचने की शक्ति को ना ना जाए जा इधर से। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा केमिकल्स होते हैं, उसको बढ़ाता है। उससे इंसान की सोचने की ताकत बढ़ जाती है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन को मजबूत प्रदान करता है। ब्रेन एक्टिव में जाना ब्राह्मी को मिलाया गया है। आयुर्वेद में ब्राह्मी को मेंटल टॉनिक के रूप में भी जाना जाता है। इसमें मिलाया गया है गिरगो बिलोबा मिलाया गया है, जिसे ब्रेन हर्ब कहा जाता है। साथ ही इसे दिमाग का जिनसिंग भी कहते हैं। ये दिमाग के हार्ट अटैक, स्ट्रोक, दिमाग के टेंशन है, इनको खत्म करता है। ये दिमाग चल रहे फंक्शन को, जैसे लीवर मैनेज करना, हार्ट को देखना है, इससे भी मदद करता है। ये रोज मेरी 1 मिनट दोस्तों। अरे ना जाइए, तुम जाओ इधर से। हाँ? ना जाओ जाओ इधर तुम, काम है था। अबे तो मन्ना खाई थी, वो जाता रहा। विजय जी, आप म्यूट हो चुके हैं। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। विजय जी, विजय जी, मेरी वॉइस जा रही है आपको? विजय जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को।
पीपीटी को क्लोज करिए, पहले अनम्यूट करें अपने आप को। सर आवाज आ रही सर? यस यस, हेलो। आवाज। प्लीज कंटिन्यू। ठीक है सर, ओके। थोड़ा चैलेंज था, उसके लिए सॉरी सर। हम ब्रेन एक टू की बात कर रहे थे दोस्तों। जिस तरह शरीर के स्वास्थ्य के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही दिमाग के स्वास्थ्य के लिए भी कुछ लेना चाहिए। अगर हम समय रहते ब्रेन की देखभाल हम नहीं करते हैं, तो हमें काफ़ी हद तक काफ़ी नुकसानदायक है। इसके कुछ फ़ायदे हैं दोस्तों, जो पहले जान लेते हैं। उपस्थित इसमें ब्राह्मी याददाश्त, एकाग्रता एवं दिमाग की मानसिकता अस्पष्टता को सुधार करने में उम्र के घटते हुए याददाश्त को भी ये काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद करती है। तो हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, जिसका नाम है विटामिन सी। आपने कई बार सुना होगा कि विटामिन सी शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन शायद आपको इसकी जानकारी नहीं होगी कि विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा शरीर को क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। विटामिन सी में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपकी हड्डियों, मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं को दुरुस्त रखता है। इसके अलावा यह शरीर के आयरन के अवशोषण में भी मदद पहुँचाने और कोलेजन बनाने में भी सहायता करता है। इसके साथ ये विटामिन सी का कमी विटामिन सी की खास बात ये है दोस्तों कि ये हमारे शरीर में और इसमें ये इसको अलग से हम बनाया नहीं जा सकता, बल्कि ये हमारे शरीर में इसके शरीर के ही अंदर इसका स्व निर्माण होता है और बीमारियों से सुरक्षित भी रखता है। शरीर को स्वस्थ रखने के साथ-साथ त्वचा में रौनक लाने का भी काम करता है। इसके साथ-साथ विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा निम्न प्रकार के फ़ायदे होते हैं। विटामिन सी से त्वचा की सुरक्षा, विटामिन सी के कारण रक्त वाहिकाओं की सुरक्षा होती है और रक्त वाहिकाओं द्वारा आपकी त्वचा तथा प्रोटीन का पहुँचना आसान हो जाता है। यह त्वचा के सूखे या रूखेपन को भी ठीक करता है तथा त्वचा की झुर्रियाँ यानी कि विटामिन सी चेहरे पे एवं आँखों पर जो आने वाली झुर्रियाँ उसको भी ये रोकने में काफ़ी हद तक सक्षम है। त्वचा को नमी बनाए रखता है। त्वचा में विटामिन सी नमी को बरकरार रखकर आपकी त्वचा को मुलायम बनाए रखता है और काफ़ी सुंदर विटामिन सी हमारे स्किन के लिए काफ़ी हद तक अच्छा होता है। तो आप ज़रूर विटामिन सी एक बार यूज़ करें दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है दोस्तों, वेल विटामिन डी। वेल विटामिन डी बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। जैसे हम पहले भी बात किए थे कि हमारे वेल रेंज के एक से एक बढ़कर प्रोडक्ट हैं, जो अपनी क्वालिटी में जाने जाते हैं। तो इसमें उसमें से सारे प्रोडक्ट में से एक वेल विटामिन डी भी है दोस्तों। विटामिन डी के फ़ायदे फ़ायदे विटामिन डी के मुख्य फ़ायदे इसमें यस हमारे शरीर में कई अन्य पोषक तत्वों को निर्माण करता है। हाल के वर्षों में विटामिन डी की कमी के शिकार ज़्यादातर लोग हो रहे थे। धूप से बनने वाली विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को बनाए रखता है। सूर्य की धूप विटामिन डी का
मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। विटामिन डी1, डी2, डी3, डी4, डी5 और आदि विटामिन डी के मुख्य प्रकार हैं। विटामिन डी के सभी प्रकार शरीर में अलग-अलग काम करते हैं। शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रतिरक्षा तंत्र को बेहतर करना, ये हमारे हड्डियों और नर्वस सिस्टम को भी सही संचालित करने में जैसे काम विटामिन डी के माध्यम से ही होता है। विटामिन डी की कमी होने पर हमारे शरीर का जो मोटापा है और कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी खतरा भी बढ़ जाता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो खतरनाक कैंसर जैसी बीमारी जो है, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश हो जाती है। तो शरीर के लिए ज़रूरी विटामिन जितनी है, उनमें विटामिन डी बहुत ही आवश्यक होता है। विटामिन डी पाचन तंत्र से ज़रूरी पोषक तत्व को अवशोषित करने में मददगार होता है। शरीर में भोजन के द्वारा पोषक तत्व अवशोषित करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन डी शरीर को संक्रमण से बचाने का भी काम करता है। ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में विटामिन डी फ़ायदेमंद होता है। हमारे नर्वस सिस्टम, मांसपेशियों और नसों के कार्य करने के लिए भी विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। ये हार्ट रोग या हृदय रोग के खतरे को भी कम करने में भी विटामिन डी फ़ायदेमंद होता है। डायबिटीज़ जैसे रोगों से बचने के लिए भी शरीर को ज़रूरी विटामिन डी मिलना ही चाहिए। अगर अगर शरीर में लंबे समय तक विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो हमारे शरीर में मोटापा और सूजन जैसे खतरे बढ़ जाते हैं। तो ये सब अम, बीमारियों से अगर आप दूर रहना चाहते हैं, तो एक बार आप ज़रूर विटामिन डी का इस्तेमाल करें। बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा दोस्तों एलोवेरा। एलोवेरा की जितनी तारीफ़ करें उतने ही कम है दोस्तों। एलोवेरा इतने 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर में भी आज मार्केट में बहुत तेज़ी से रन कर रहा है। बहुत ही शानदार है ये जूस, बहुत ही तेज़ी बहुत सारे में एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है दोस्तों, जो आप चेहरे पर, आपकी स्किन पर, बालों पर अप्लाई करते हैं और इस एलोवेरा जूस का पीने में भी उपयोग करते हैं। एलोवेरा जेल का पीना या एलोवेरा जेल को अपनी स्किन पर अप्लाई करने से भरपूर फ़ायदे होते हैं, लेकिन उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं दोस्तों। सारे लोग एलोवेरा के फ़ायदे के बारे में ही सुना होगा, लेकिन एलोवेरा से होने वाले नुकसान के बारे में नहीं सुना होगा। चलो पहले हम सभी लोग एलोवेरा से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं। कई बार हम एलोवेरा को अपने चेहरे पर और हमारे चेहरे पर पिंपल्स बहुत सारे निकल आते हैं। एलोवेरा के सेवन से ही हमें पता नहीं रहता है कि उसके सेवन से हमारे सीने में दर्द, पेट में गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम एलोवेरा जेल को हम सेफली कैसे इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे एलोवेरा जूस को डेली इस्तेमाल करेंगे तो उसके होने वाले अद्भुत फ़ायदे कैसे मिलेंगे? कौन नहीं ले सकता है और कितनी क्वांटिटी में ले सकते हैं? और सबसे पहले जानते हैं एलोवेरा जूस और एलोवेरा जेल कब नुकसान करता है। तो हम जानते हैं कि एलोवेरा में पॉइज़न कहाँ छुपा होता है। एलोवेरा की लीफ 3 पार्ट में बनी होती है दोस्तों। पहला जो उसकी ऊपर की स्किन होती है, दूसरा जो उसके अंदर जो फ्लैश होता है, यानी उसके अंदर जो जेल मौजूद होता है, और दोस्तों उसके अंदर जो और दोनों के बीच में एक लिक्विड मौजूद होता है, जिसको एलो एलोलाइटिक नाम से जाना जाता है। इस एलोलाइटिक के अंदर एक केमिकल्स मौजूद होता है, जिसको हम एलुइन बोलते हैं। ये एलुइन हमारे स्किन के लिए और हमारे पेट के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। ये वो केमिकल्स एलोवेरा प्लांट के अंदर या एलोवेरा में मौजूद होता है, जिसकी वजह से कई बार एलोवेरा जेल को हम अपनी स्किन पर अप्लाई करने के बाद में पिंपल्स का निकलना या स्किन इरिटेशन का होना या हमारे चेहरे पर रेडनेस का होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम इसे केमिकल्स को कंज्यूम करते हैं, इसको पीते हैं, यही केमिकल्स की वजह से हमारे पेट में जलन या पेट में दर्द का होना या सीने में दर्द का होना या गले में खराश का होना स्टार्ट हो जाता है, और हमारी स्किन पर भी इसका असर पड़ता है। और हेयर फॉल का भी मेन रीज़न होता है दोस्तों। ज जब भी आपको इसका यूज़ करें तो थोड़ा-सा ध्यान में रखें दोस्तों। अगर एलोवेरा का लीफ हमारे पास है, तो उसको यूज़ कैसे करना है हमें? उसका यूज़ करने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों, आप एक लीफ को काट कर आपने देखा होगा
होगा कि उसमें से एक येलो कलर का लिक्विड रहता है। तो दोस्तों उस येलो कलर का लिक्विड को हमें प्रॉपर्ली बाहर निकालना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो आप एक लीफ को काट के लाएँ, आप उसको थोड़ी देर के लिए आधे घंटे तक उसको किसी चीज़ से बाँध कर आधे घंटे तक लटका दें। लगभग आधे घंटे के बाद ही जो येलो कलर का जो लिक्विड उसके अंदर जो केमिकल्स है, आयलून होता है, ये निकल कर बाहर आ जाता है। उसके बाद आप इसके दोनों साइड से आपको काटना होगा और ऊपर से उसकी स्किन को साफ करना होगा और जो फाइनली आपके पास है, जो जेल बचेगा, उसी जेल को आपको यूज़ करना है। आप इस जेल को आप अपने स्किन और बालों पर यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको जूस बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं। अब दोस्तों किस तरीके से ये हमें हमारे फ़ायदेमंद होता है। एलोवेरा के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन्स होते हैं। इसके अंदर विटामिन से विटामिन बी1, बी2, बी3, बी6, बी12 विटामिन सी, विटामिन ई मौजूद होता है। इसके अंदर फोलिक एसिड मौजूद होता है। इसके अलावा इसके अंदर मिनरल मौजूद होता है, आयरन, सोडियम, कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसे तत्व मौजूद होते हैं, जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आप एलोवेरा जूस को रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे दाँतों के लिए और हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसका कंज़्यूम करने का सही तरीका सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। इसके बाद दोस्तों अगर आप अपने वेट को भी अपने वज़न से भी परेशान हैं तो आप अपना वज़न कम करना तो अपने पेट से परेशान हैं तो आप अपना वज़न कम करने का इसके एलोवेरा की ड्रिंक जो है, जो आप एलोवेरा जिसमें घोलेंगे उसमें आप लगभग आधा लेमन निचोड़ लें और इसका सेवन करें। फिर 1 घंटे बाद आप अपना जो नॉर्मल जो ब्रेकफ़ास्ट करते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, अगर आप एलोवेरा इस्तेमाल करते हैं तो 40 ग्राम जो आपने एलोवेरा का तना जो आप लेके आए हैं, जिसमें एल्यूना नामक का जो पॉइज़न होता है, वो सब बाहर करके आपने जो लिक्विड बनाया है, वो अगर उसको आप यूज़ करते हैं, तो 40 ग्राम आपको यूज़ करना होगा। अगर मोदी केयर का एलोवेरा जूस अगर इस्तेमाल करना है, तो दोस्तों इसमें 20 एमएल तक इस्तेमाल कर सकते हैं और सुबह खाली पेट लें। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। आप ज़रूर एक बार एलोवेरा को इस्तेमाल करें। ये हमारे बालों के लिए और हमारे स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। एलोवेरा जूस से आप रेगुलर यूज़ करने से हमारी स्किन काफ़ी लंबे समय तक जवान और कोमल बनाए रखती है। एलोवेरा जूस से जो भी हमारे त्वचा के अंदर खराबी होता है, जैसे मुहासे, रूखी त्वचा, धूप से जो झुलस जाती है हमारी त्वचा, झुर्रियों के लिए, चेहरे के बेदाग के लिए, जो दाग सर्जिकल हमारे आँखों के नीचे बन जाते हैं, उनके लिए एलोवेरा जूस ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ऐसा नहीं दोस्तों कि आज हमने इसका सेवन किया, कल से इसका हमें रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। पर ऐसा नहीं, इसका आप 2 से 3 हफ्ते रेगुलर सेवन करेंगे, उसके बाद इसका आपको धीरे-धीरे फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा। इसके साथ-साथ ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करता है और ये बेहतरीन टॉनिक के भी नाम से भी जाना जाता है और ये हमारे शरीर से जहरीले विषाद को भी बाहर निकलता है और जो लोग रेगुलर दवा इस्तेमाल करते हैं, वो लोग अपने डॉक्टर की सलाह पर ही इसे यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है दोस्तों टी ट्री ऑयल। इसकी जितनी तारीफ़ करें दोस्तों उतना ही कम है। ये भी बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। टी ट्री ऑयल के बारे में अब हम बात करेंगे। इस टी ट्री ऑयल में 10 ऐसे फ़ायदे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। इसके नाम से ही पता चलता है कि टी ट्री ऑयल, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि ये टी ट्री ऑयल यानी चाय की पत्ती से बना होगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। टी ट्री ऑयल जो पौधा होता है, जो इस जहाँ पे ये पौधा पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में से आता है। 15 एमएल का ये पैकेट होता है। इसमें मोदी केयर ने विटामिन ई मिलाया हुआ है, जो मार्केट के टी ट्री ऑयल में नहीं आता है। मोदी केयर का जो टी ट्री ऑयल है, इसका इंपोर्ट करके ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करके मोदी केयर लेके आते हैं। बहुत ही बेहतरीन टी ट्री ऑयल है। इसमें किसी भी तरह का आपको शक करने की बात नहीं है। एनी टाइप्स आप कहीं स्किन आपकी कहीं पे स्किन में इन्फेक्शन है या हो सकता है बैक्टीरिया है, फंगस है या फिर वायरल हो, या तीनों टाइप्स की जो स्किन प्रॉब्लम को
ठीक कर देगा। आप डायरेक्ट स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों इसको कभी भी इंटरनल यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको कहीं थोड़ा-सा कड़ लग जाता है व आपको इसको वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। इसको हेयर ग्रोथ के लिए भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसको यूज़ करने का जो आप कर सकते हैं, मान लीजिए आपका बाल पतले हैं, आपके बाल ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मोदी केयर का आप कोकोनट ऑयल लीजिए, हाथ में थोड़ा-सा 3-4 ड्रॉप टी ट्री ऑयल मिला लीजिए और फिर अपने नाखूनों से थोड़ा-थोड़ा बालों में मालिश कीजिए। रोज़ रात को मसाज कीजिए अपने हेयर पर और सुबह आप पानी से ये या शैम्पू से इसे वॉश कर लीजिए। इसके बाद हेयर जल्दी ग्रोथ करने लगेगा। स्क्रब के अंदर ये काम करता है। अगर आपके फेस में मुहासा हो जाता है। विजय जी, यस सर। आप म्यूट हो चुके हैं। चलो जरा शुरू हो जाए। इसमें इसको लगा लीजिए और 100% रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। चेहरे में ज़्यादा ग्रोथ आने के लिए मार्केट का आप चाहे फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं हो या आप उसमें टी ट्री ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मोदी केयर का फेस वॉश क्लेंजर है, मोरक्कन आर्गन क्लेंजर, उसको थोड़ा सा अपने हाथ में थोड़ा-सा निकाल लीजिए और टी ट्री ऑयल 1 या 2 बूंद डाल लीजिए। उसको अपने चेहरे पर धीरे-धीरे मसाज कर लीजिए। इसमें एक चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा दोस्तों कि ज़्यादा इसमें एक पानी की मात्रा उसको नहीं मिला सकते हैं दोस्तों। ज़्यादा आपके आँखों के अंदर चला जाएगा, आपके आँख के अंदर कॉन्टैक्ट करने के लिए मोदी केयर बिल्कुल मना कर रहा है दोस्तों। आप फेस वॉश के लिए कम पानी में कॉन्टैक्ट करके मतलब थोड़ा-सा फेस वॉश लीजिए और 1-2 ड्रॉप टी ट्री ऑयल लीजिए और हल्का-सा पानी मिलाइए और अपने फेस वॉश पर लगा लीजिए और अच्छे से चारों तरफ मसाज कीजिए। लगभग 2 से 4 मिनट सिर्फ उसके बाद आप अपना फेस को वॉश कर लीजिए। फिर आप अपनी आँखों को खोल सकते हैं। किसी को अगर डैंड्रफ है तो उसको नहाते समय शैम्पू में टी ट्री ऑयल डाल लें और अपने सर पे मसाज कर लें। लगभग 6 से 7 मिनट बाद धो डालें। ऐसे आप हफ्ते में 2 बार करते हैं। महीने भर ये लगभग महीने भर अगर ऐसे आप करते हैं तो आपका डैंड्रफ भी ठीक हो जाएगा। अपने और इसके फ़ायदे होते हैं दोस्तों, जैसे सर्दी हो गया है, जुकाम हो गया है। अगर दोस्तों आप अपने दोनों दोनों कान के नीचे 2-4 बूंदें टी ट्री ऑयल से मसाज कर दें और अपने नाक के दोनों साइड लगा लें। फिर आँख बंद करके सिर थोड़ा पीछे घुमाकर बैठ जाइए। आपको बहुत आराम मिल जाएगा। अगर आप थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं तो सेम नाक कान के पास लगा लीजिए टी ट्री ऑयल और आपको थकावट से भी आराम मिल जाएगा। अगर आपको कहीं चोट लग गया हो, मोच आ गई हो, वहाँ पर जो आप बाम लगाते हैं, वहाँ पर अगर टी ट्री ऑयल के 2-4 बूंद डाल के मसाज करते हैं, तो आपको दर्द से भी राहत मिल जाएगा। अगर इसको आप यहाँ तक इसको लगाते हैं, तो आपके आस-पास मच्छर और मक्खियाँ भी नहीं आएँगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया। प्रोडक्ट है हमारा अमृत शक्ति। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। अमृत शक्ति मोदी केयर का बेल रेंज का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों 4 प्रकार के तत्व पाए गए हैं। कपूर, अजवाइन, पुदीना यानी मेंथोल। इसके अलावा इसमें लौंग का तेल मिलाया गया है। अगर बात करें पुदीना की तो दोस्तों पुदीना की पत्तियों का सेवन करने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं तथा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इसका 1-2 पत्तियाँ चबाकर खाने या पुदीना का रस पीने से ये हिचकियाँ आनी बंद हो जाती है।
अगर हम बात करें कपूर की तो दोस्तों कपूर के वृक्ष का वानस्पतिक नाम है सिनामोम कैम्फोरा है। यह सदाबहार वृक्ष मुख्यतः चीन में पाया जाता है, जहाँ से ये ताइवान, जापान, कोरिया, वियतनाम और दुनिया के बाकी देशों में पहुँचाया जाता है। इस वृक्ष में चमकदार पत्ते पाए जाते हैं, जिसको अगर हम मसलेंगे तो उसमें की जो स्मेल आती है वो एक कपूर की खुशबू की आती है। प्राकृतिक कपूर, देसी कपूर, भीमसेन कपूर, जापानी कपूर नाम से भी जाना जाता है। भीमसेन कपूर की यह खासियत होती है दोस्तों कि पानी में डालने से यह नीचे बैठ जाता है। यह कपूर वृक्ष के पत्ते, छाल और लकड़ी से आसमन विधि द्वारा सफेद रंग के क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। और मार्केट और हमारे घर और मंदिरों में भी भगवान की आरती में भी प्रयोग किया जाता है। अतिरिक्त कपूर आयुर्वेदिक दवाओं, तेल, सुगंध, कीड़े-मकोड़ों को भी दूर करने के लिए उसमें भी प्रयोग किया जाता है। कपूर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है प्राकृतिक जो कि कपूर के पेड़ से मिलता है और दूसरा होता है दोस्तों कृत्रिम जो केमिकल से बनाया जाता है। जो हमारे बाज़ार में मिलता है वो कृत्रिम किस्म के कपूर मिलते हैं। और कपूर युक्त तेल अगर कपूर का तेल हम सीने में मालिश करने में बंद नाक और कफ और जकड़न से राहत हमें दिलाता है। ये तेल आर्थराइटिस और मांसपेशियों के दर्द में मालिश करने से भी राहत देता है। इसके अतिरिक्त तो हमारे मुख से जो दुर्गंध आती है उसको भी काफ़ी हद तक दूर कर देता है और हमारे दाँत में, पेट में कृमि का नाश करने में लाभदायक है। इसलिए अमृत शक्ति हमारे सेहत और हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायक है। अगर हम अमृत शक्ति के एक गोली खाली पेट लेते हैं तो हमारे जो भूख ना लगने की शिकायत होती है उससे भी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है और हमारे पेट में जितना टेम्परेचर होना चाहिए उतना टेम्परेचर हमारे पेट में बनाए रखता है। ये हमारे पेट में दर्द, उल्टी होना, सफ़र में पेट में गैस का बनना, खाना ना हजम होना और हमें एसटीडी से भी बचाता है। तो अजवाइन के बारे में बात करें तो अजवाइन हमें बहुत ही फ़ायदा करती है। आप सभी लोग अजवाइन के बारे में जानते ही होंगे। ये हमारे घरों में काफ़ी समय से, काफ़ी ज़माने से यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसका नाम है नोनी। नोनी को हम एक संजीवनी बूटी के नाम से भी जाना जाता है। नोनी जूस में 11 तरह के एक्टिव इंटीग्रेस होता है, जिस कारण नोनी जूस का जो असर है, नोनी का जो रिजल्ट है, बहुत सारे अलग-अलग डिजिल में दिखने को मिलते हैं। आर्थराइटिस मतलब जॉइंट पेन जिसके भी जोड़ों में दर्द होता है, उसको नोनी जूस देते हैं, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है क्योंकि नोनी जूस में एंथ्राक्विनोनाइट नाम का एक एलिमेंट पाया जाता है। ये अगर हमारे बॉडी पेन है तो हमारे बॉडी पेन में पूरी बॉडी पर कहीं पर भी अगर दर्द होता है या कुछ-कुछ समय बाद होता है तो वहाँ बॉडी का दर्द भी करता हूँ, आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो मैं फिर से अपने ग्रेट गुरु श्री विजय सर के पास जाना चाहता हूँ। सर, मेरी वॉइस आ रही सर अब तक? बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार, मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हूँ और आपकी इस प्रेजेंटेशन को कंटिन्यूअस वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन आज तक का मैं कह सकता हूँ ये रहा। और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने